एक जमाने की बात है। 3 बेयर्स एक जंगल में अपने एक घर में साथ रहते थे। उनमें एक लिटिल वी बेयर था, दूसरा मिडिल साइज्ड बेयर और तीसरा ग्रेट बिग बेयर। उनके पास अपने अपने प्याले थे पॉरेज पीने के लिए। उनके पास अपने अपने साइज की कुर्सियां थीं बैठने के लिए, और उनके पास अपने अपने बिस्तर थे सोने के लिए। एक दिन वो नाश्ता तैयार करके पॉरेज को ठंडा होने के लिए छोड़कर जंगल की सैर को निकल गए, क्योंकि वो बाअदब और समझदार बेयर्स थे। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम गुल था, जो जंगल के दूसरे किनारे पर रहती थी और माँ के काम से निकली थी, उस घर के पास आ पहुंची। उसने खिड़की से झांका, फिर कंडी के सुराख से देखा। घर खाली देखकर उसने दरवाजा खोल लिया, क्योंकि दरवाजा बंद नहीं था। बेयर्स नेक दिल थे और किसी से बदगुमानी नहीं रखते थे। गुल अंदर दाखिल हुई तो मेज पर रखी हुई पॉरेज देखकर खुश हो गई। अगर वो एक शाइस्ता बच्ची होती तो बेयर्स का इंतजार करती। शायद वो खुद उसे नाश्ते की दावत दे देते, क्योंकि वो खुश मिजाज और मेहमान नवाज थे। लेकिन गुल बदतमीज और खुदसर लड़की थी, इसलिए उसने खुद ही पॉरेज खाना शुरू कर दिया। गुल ने सबसे पहले ग्रेट बिग बेयर का पॉरेज चखा, मगर वो बहुत गर्म था। ये बहुत गर्म है। फिर उसने मिडिल साइज बेयर का पॉरेज चखा, लेकिन वो बहुत ठंडा निकला। ये तो बहुत ठंडा है। वाह, आखिर में उसने लिटिल वी बेयर का पॉरेज चखा, जो बिल्कुल मुनासिब था। ये बहुत मजेदार है। ये उसे इतना पसंद आया कि उसने सारा पॉरेज खत्म कर दिया। अब गुल थक चुकी थी। वो पहले ग्रेट बिग बेयर की कुर्सी पर बैठी, फिर मिडिल साइज्ड बेयर की कुर्सी पर। ये कुर्सी भी मेरी पसंद की नहीं। मगर दोनों उसे पसंद ना आई। आखिर वो लिटिल वी बेयर की कुर्सी पर बैठी, जो बिल्कुल ठीक थी। ये कुर्सी बिल्कुल मेरे लिए है। मगर वो इतनी देर तक बैठी रही नहीं। कि कुर्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये बात उसे बहुत नागवार गुजरी। कुर्सी टूट रही है। आराम की तलाश में गुल ऊपर कमरे में गई। पहले वो ग्रेट बिग बेयर के बिस्तर पर लेटी। ये बिस्तर तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। फिर मिडिल साइज बेयर के बिस्तर पर, ये भी मेरे लिए ठीक नहीं है। मगर कोई भी उसके लिए मुनासिब ना था। आखिर वो लिटिल वी बेयर के बिस्तर पर लेट गई, जो बिल्कुल दुरुस्त था। उसने लिहाफ ओढ़ा और कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई। इतने में तीनों बेयर्स को यकीन हो गया कि अब पॉरेज खाने के लिए बिल्कुल ठीक हो चुका है। चुनाचे वो नाश्ता करने के लिए घर वापस आ गए। ग्रेट बिग बेयर ने जैसे ही अपना प्याला देखा और उसमें चम्मच खड़ा पाया, तो वो गरजदार आवाज में बोला, किसी ने मेरे पॉरेज को हाथ लगाया है। फिर मिडिल साइज बेयर ने अपने प्याले की तरफ देखा। किसी ने मेरे पॉरेज को भी चखा है। आखिर में लिटिल वी बेयर ने अपना प्याला देखा। उसमें चम्मच 9 तो था, मगर पॉरेज बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो रिंधी हुई आवाज में बोला, किसी ने मेरे पॉरेज को हाथ लगाया है और सारा का सारा खा भी गया है। ये देखकर तीनों बेयर समझ गए कि कोई उनके घर में दाखिल हो चुका है और लिटिल वी बेयर का नाश्ता तक खा गया है। चुनाचे वो फौरन घर का जायजा लेने लगे और उन्हें ये भी साफ नजर आ गया कि ग्रेट बिग बेयर की कुर्सी का सख्त तकिया अपनी जगह से हटा हुआ था, जो वहाँ किसी के बैठने की वाज़ेह निशानी थी। जब तीनों बेयर्स ने कुर्सियों की तरफ देखा, तो ग्रेट बिग बेयर गरजदार आवाज में बोला, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठने की जसारत की है। फिर मिडिल साइज्ड बेयर ने अपनी दबी हुई गद्दी को देखकर कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर भी बैठने की हरकत की है। और जब लिटिल वी बेयर ने अपनी कुर्सी देखी, तो घबरा कर बोला, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठकर उसे तोड़ डाला है। अब तीनों बेयर्स को यकीन हो गया कि कोई अजनबी उनके घर में दाखिल हुआ है। इसलिए
वो ऊपर सोने के कमरे की तरफ बढ़े। वहां ग्रेट बिग बेयर ने अपना बिस्तर बिगड़ा हुआ देखा तो बोला, किसी ने मेरे वस्त्र पर लेटने की जसारत की है। फिर मिडिल साइज्ड बेयर ने भी अपना बिस्तर बिखरा हुआ देखकर वही बात दोहराई। किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटने की हरकत की है। मगर जब लिटिल वी बेयर अपने बिस्तर के पास पहुंचा तो उसका तकिया और गाव तकिया अपनी जगह दुरुस्त हालत में थे। और जब उसकी नजर तकिए पर पड़ी तो वहां गुल के सुनहरी बालों वाला सर मौजूद था, जो वहां हरगिज नहीं होना चाहिए था। किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटने की जसारत की है और वो अब भी यही है। ये आवाज सुनते ही गुल फौरन जाग गई। जब उसने बिस्तर की एक तरफ तीनों बेयर्स को खड़ा देखा, वो घबराकर दूसरी तरफ से कूद गई और खिड़की की तरफ भागी। खुशकिस्मती से खिड़की खुली थी, क्योंकि बेयर्स सफाई पसंद थे। खौफजदा गुल रिट छलांग लगाकर भाग गई और तीनों बेयर्स ने उसे उसके बाद कभी नहीं देखा। कुछ दिन बाद गुल आई घर, दर पर बोली I am sorry, bears. I broke the chair, eaten your porridge, and slept on your bed. खत्म हवा हर एक दिल में। कुछ दिन बाद गुल आई घर, दर पर बोली मुझसे हुई खजदर, तोड़ा बखेर सब कुछ मैं माजरत चाहूं